आई वाज स्कैर्ड एट वन पॉइंट, बट नॉट इस वजह से कि बिपाशा जी मुझे ओवरशैडो ना करे, क्योंकि हम तीनों के किरदार बहुत डिफरेंट है। और विक्रम ने ही इज बीन वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर अबाउट कि कहीं पे भी बिपाशा जी या मेरे कैरेक्टर को ग्रे नहीं दिखाया, और क्योंकि ट्रायंगल, लव ट्रायंगल सॉर्ट्स भी दिखाया, मगर कहीं ये नहीं दिखाया कि बिपाशा ग्रे है या मैं ग्रे। वो कम्प्लीटली उनका कैरेक्टर डार्क दिखाया, कम्प्लीटली मेरा व्हाइट दिखाया। तो आपको पता है, मतलब कहीं लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं कोई सीन नहीं कंपेयर होगा, कहीं एक्टिंग नहीं कंपेयर होगी। बट हाँ, स्कैर्ड में इस वजह से थी कि आई डिडंट वांट बिपाशा टू वेट, बल्कि विक्रम जी ने उसके बाद बोला अच्छा मतलब तुम यू वर ओके अगर तुम मुझे वेट कराओ। बट आई थिंक बाय दैट टाइम आई हैड बिकम फ्रेंड्स विद विक्रम, बट बिपाशा जी के साथ एक दो सीन्स ही थे। सो आई वाज जस्ट लाइक आई होप कि मैं अच्छा करूं, एंड शी डजंट हैव टू अगेन एंड अगेन गिव रीटेक्स बिकॉज ऑफ मी। जब उनके साथ थी मैं, मेरे लिए तो वो है दीवा। आई मीन, एंड आई डोंट नो वो किसके लिए दीवा नहीं है। एंड खासकर कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, हमें कभी स्टार्स से एक्सपोज नहीं होते कि किसी से मिले या किसी को जानने पर्सनली। तो मेरे लिए हाँ, जब मेरे सामने थी फाइनली, एंड दैट टाइम आई वाज सो एक्साइटेड। आई लाइक, आई मीन, one of the hottest, actually till now she is the sexy diva Bipasha Basu, and unke sath I was right opposite her and on the same screen. So mere liye it was like people are gonna look at me while they're looking at her. That's something new. So it was a learning experience because बहुत कुछ सीखने को मिला. Firstly 3D बहुत ज़्यादा टेक्निकल और टीडियस होता है. एक एक डिटेलिंग रियली मैटर्स. लाइक अभी अगर अभी आप अगर देखें कि मेरी लिपस्टिक यहाँ से थोड़ी बाहर जा रही है, नॉर्मल फिल्म में आपको नहीं पता चलेगा, बट जब आप 3D में देखेंगे ग्लासेस पहन के, आपको दैट्स बी द फर्स्ट थिंग जो आप नोटिस करोगे कि अच्छा ये कुछ ऑफ जा रहा है. एंड पोस्ट इन 3D इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिफोर एवरी शॉट हम लोगों की कितनी मेहनत जाती थी. लाइक इवन डायरेक्टर, इवन हमारे डीओपी प्रवीण सर, हमेशा मतलब वो बेचारे स्क्रीन पे हमें नॉर्मली देखते, लाइट सेट करते, बाद में अंदर 3D टेक्नीशियंस का अदर रूम था बिकॉज you need lot of cold air over there. तो एकदम chill रहता था वो room for the heavy machinery, and then he used to come and be like अब यहाँ से काजल फैल रहा है, अब ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, shadow और light. और also the another thing in 3D that I learned was that जहाँ normally because of the same process, जहाँ normally हम 3 scenes या 4 scene एक दिन में कर लेंगे, वहाँ 3D के वजह से हमें एक scene 3-4 दिन में करना पड़ता था. ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज इसमें दोनों राज 1 और 2 में जो भी बेस्ट था वो इस फिल्म में आया है. विक्रम एंड विशेष फिल्म्स की कोलैबोरेशन बहुत टाइम बाद हुई है. महेश सर स्पेशली इस फिल्म में बहुत पर्सनली इन्वॉल्व हैं. बिपाशा जी का कम बैक आफ्टर द फर्स्ट राज विच केम सो मेनी ईयर्स बैक, एंड नाउ इमरान, even though okay Imran is Imran, but still he's a great actor. Then कि अच्छा गाने तो अच्छे होने ही हैं. And उसके बाद I think for me, because the only thing which I felt can fall in this movie was Isha Gupta. तो मुझे पता था कि अगर करना है तो 100-200% करना है, वरना कर नहीं सकती. बिकॉज मैं ये नहीं चाहती थी जब लोग फिल्म देख के बाहर आए, जब ऑडियंस या क्रिटिक्स, तो वो ये बोले कि अरे ईशा गुप्ता ने ठीक नहीं किया. सो फॉर मी आई हैड टू गिव इन अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर दिस फिल्म. रिलेट तो इस हिसाब से कि हाँ अभी शुरू किया, एंड आई स्टिल फील आई एम द सेम गर्ल. एंड संजना का भी यही दिखाया है कि एक सीन दिखाया कि आदित्य बोलते हैं संजना को कि ओ तुम्हारा घर तो और एक्ट्रेसेस की तरह, एक्टर्स एक्ट्रेसेस की तरह नहीं है. ना लुक एट हिम एंड आई एम लाइक मुझे नहीं पता उनके घर कैसे होते हैं, हाँ मगर ये घर है. एंड आई स्टिल फील कि मेरे लिए भी दैट व्हाट मैटर्स, बिकॉज ईशा गुप्ता उस हिसाब से संजना से आई कैन रिलेट. हाँ बस आई जस्ट होप कि कोई मुझ पे काला जादू ना करना शुरू करे.